दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया था। फेन कैल्साइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फेन कैल्साइट रिएक्शन की मदद से हेलो एल्केन को तैयार करेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है क्लास 12 के लिए। तो रिएक्शन है हमारा दोस्त फेन कैल्साइट रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग दोस्त इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त व्हेन क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन is reacted with sodium iodide in the presence of dry acetone, then haloalkane is formed. जब क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन प्रतिक्रिया करता है सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हेलोअल्केन बनता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लोरोअल्केन। तो Cl के लिए क्लोरो लिख दिए, R के लिए अल्क लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। और रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड है और कैटलिस्ट के रूप में एसीटोन है। कैटलिस्ट के रूप में दोस्त ड्राई एसीटोन है। सबस्ट्रेट के रूप में यहां पर भी RBr है। Br को ब्रोमो बोलते हैं, R को अल्क बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड को N बोलते हैं। रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड है और कैटलिस्ट के रूप में ड्राई एसीटोन है। तो सोडियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त,
अल्काइल था तो यहाँ पर अल्काइल लिख दिए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन ग्रुप था तो आयोडीन लिख दिए। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो आई को आयोडो बोलते हैं यूपेक नेम में। आर के लिए अल्क लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, जब क्लोरोएल्केन प्रतिक्रिया करता है सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडो अल्केन और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन कहलाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो अल्काइल के लिए अल्काइल लिख दिए और ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास आया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अल्काइल ग्रुप था तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन था तो आयोडीन लिख दिए। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया। तो आई के लिए आयोडो लिख दिए, आर के लिए अल्क लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए। तो जब ब्रोमोएल्केन प्रतिक्रिया करता है सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडो अल्केन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो अल्काइल था तो अल्काइल लिख दिए। प्लस और माइनस आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिया और आयोडीन के लिए आयोडीन लिख दिए। देखिए दोस्त, फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन को याद करने का ट्रिक है, कल बरही से नाई बाबा आएंगे, ड्राई एसीटोन लाएंगे और राय देकर जाएंगे। एग्जाम्पल है दोस्त CH3 CH2 Cl और रिएजेंट है हमारा सोडियम आयोडाइड और कैटलिस्ट है ड्राई एसीटोन। तो सोडियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है
और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड क्लोरीन के पास आया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया। आयोडीन था तो आयोडीन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद था उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल आयोडाइड। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आयोडाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाता है। आयोडीन के लिए आयोडीन लिख दिए, इथाइल ग्रुप के लिए इथाइल ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त हमारा इथाइल आयोडाइड बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड लिया गया है। कैटलिस्ट हमारा ड्राई एसीटोन है। तो सोडियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कार्बन से ज्यादा है, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास आया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन था तो आयोडीन लिख दिए। अब जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग जाता है और सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया
खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल आयोडाइड। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो इथाइल था तो इथाइल लिख दिए। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और आयोडीन के लिए आयोडीन लिख दिए। तो इस तरह हमारा दोस्त इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। रिएजेंट है सोडियम आयोडाइड और कैटलिस्ट है ड्राई एसीटोन। सोडियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास आया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर दो CS, ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बना दिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन था तो आयोडीन लिख दिए। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। अब जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में है, दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये बोलता है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो आइसोप्रोपाइल था, आइसोप्रोपाइल लिख दिए। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन के लिए आयोडीन लिख दिए। तो इस तरह दोस्त हमारा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो होने वाला रिएक्शन फिनकेलस्टाइन रिएक्शन कहलाता है। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।